स्वागत है सभी बच्चों का। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ की क्लास पढ़ाता हूँ। तो ये क्लास जो है मैथ की RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ की है और इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो दशमलव भिन्न वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें 6 क्लासें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और क्वेश्चन आपके हो चुके हैं 87। उससे आगे के क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं, पर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। 88 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 88। अब देखो 88 में क्या क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इसमें 25.732 का स्क्वायर, 25.732 का स्क्वायर, फिर माइनस में, फिर ब्रैकेट में फिर एक संख्या आपको दी गई है, वो है 15.732 का स्क्वायर, 15.732 का स्क्वायर। तो इतना सभी बच्चों को पता होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसे आप ए मानो तो ए का स्क्वायर, इसे बी मानो तो बी का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार तो आप इनको जोड़ लो पहले, तो ए प्लस बी हो जाएगा 2 2 4, 3 3 6, 7 7 14 और भाई 5 5 10 और 1 11 और 1 और 2 3 और 1 4। तो ये तो हो गया ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो घटा लो, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0 और 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो 10 आ गया। अब 10 की जब आप इसमें गुणा करोगे तो ये दशमलव का जो पॉइंट, ये जो दशमलव है एक स्थान इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 414.64। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर आज के पहले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 88 का, ठीक है। इसका आंसर हमारा आ चुका है 414.64। अब देखो इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाएंगे आप। 89 में देखते हैं क्या है। 89 में क्या है, 36.54 का होल स्क्वायर माइनस के बाद 3.46 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बटे में क्वेश्चन मार्क है तो वहाँ हम x मान लेते हैं, कोई भी चर राशि मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि x ही हमको मानना होता है। और बराबर में क्या है 40, बराबर में क्या है 40 इसके बराबर में है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। ऊपर तो आप वही करेंगे, दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही करेंगे। ये तो 6 और 4 10 की 0, 4 और 5 9 और 1 10 की 0 पॉइंट, फिर 6 और 3 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 3, तो ये जुड़ चुका है। अब तो इधर तो है नहीं तो ये हो गया 40। तो ये तो हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इन्हें माइनस करो तो 14 में से 6 गया तो 8 आ जाएगा, फिर यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 4 गया तो 0 आ जाएगा, फिर 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा और एक ये 3 ऐसे ही है। तो ये हो जाएगा 33.08, 33.08, ठीक है। और बटे में क्या है x और बराबर क्या है आपका 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, गुणा में ऐसा हो जाता है, इसकी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप तो x बराबर कितना हो जाएगा 33.08, 33.08। तो ये जो 89वां क्वेश्चन है इसका आंसर आ गया आपका 33.08। अब आप 90 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 90। अब देखो 90 में क्या है, 90वें क्वेश्चन में है 0.538 गुणा 0.538, ठीक है। फिर आगे क्या है माइनस 0.462 और गुणा में फिर यही है 0.462, ठीक है। और बटे में क्या है, बटे में क्या है 1 माइनस 0.924, ये है कंडीशन, ठीक है। तो ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ऊपर क्या बन रहा है, इसकी इसमें गुणा करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना 0.538 का होल स्क्वायर माइनस 0.462 का स्क्वायर, ठीक है। और बटे में ये माइनस है ही, तो इसमें से आप इसको माइनस अगर करोगे एक में से तो एक को आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और 0.924, ठीक है। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। 9 में से 9 गया 0, ठीक। ये लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका नीचे तो 0.076, ठीक है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इन्हें जोड़ लो तो 2 और 8 10 की 0 हासिल 1, 6 और 3 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 5 4 9 और 1 10 की 0 हासिल 1। तो ये कंडीशन बन गई। और बटे में क्या बन रहा है 0.076, ठीक है। अब देखो पॉइंट इसके जो है ऊपर 3, अगर पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू होती नहीं है तो 1/, इतना बन रहा है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन किस अकॉर्डिंग इसने लगाए हैं।
अच्छा, इसमें जो है अभी हमने क्या किया है, ये ऊपर जो हमने किया है अभी a प्लस बी किया इंटू a माइनस बी और रह गया है, a माइनस बी और इसमें रह गया करना, भूल गए हम। अब 8 में से 2 गया तो 6, 13 में से 6 गया तो 7, 4 में से 4 गया तो 0, ठीक है। तो यही कंडीशन बन गई बिल्कुल जो नीचे है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। 90वें क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 91 पे आ जाओ आप, 91वें क्वेश्चन पे आ जाओ। 91 में क्या है देखते हैं। 91 में इसमें क्या है, 0.25 गुणा 0.25, हाँ, फिर क्या है माइनस 0.24 और गुणा में फिर यही है 0.24, ठीक है। और बटे में क्या है, बटे में है 0.49, 0.49। तो इसको हमें सोल्व करना है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो ऊपर देखो ये फिर वही बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बटे में ये आपका ऐसे का ऐसे ही है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो पहले इनको जोड़ लेते हैं, तो 4 और 5 9, 2 और 2 4, ठीक है। तो a प्लस बी तो हो गया, अब a माइनस बी करेंगे। तो 4 में से 5 गया, 5 में से 4 गया तो 1, अब 2 में से 2 गया तो 0, तो ये हो गया। और बटे 0.49, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो 0.01 आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 का, क्वेश्चन नंबर 91 का, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, 92 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है, 92 में, ठीक, इसमें क्या है 92 में है 0.35 का स्क्वायर, फिर आगे क्या है माइनस 0.03 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर बटे में क्या है, बटे में क्या है 0.19, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन लगभग एक आधार पे चल रहे हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी। तो पहले तो आप इसे जोड़ो, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये ऐसे ही रहेगा, तो ये तो a प्लस बी हो गया, अब इंटू a माइनस बी। तो 5 में से 3 गया तो 2, और ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया बटे 0.19, तो पॉइंट से पॉइंट और 19 दूनी 38, बस 2 से गुणा कर दो आप इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 0.64, 0.64 92 का आंसर आ गया, ठीक है। अब 93 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है 93, इसमें क्या है, इसमें क्यूब बन रही है। तो ये है 0.07 गुणा 0.07 गुणा 0.07, ठीक है। और फिर माइनस में क्या है, माइनस में है 0.05 और गुणा 0.05 और गुणा 0.05 और बटे में क्या आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे करते हैं, अभी हो सकता है ये आपको दिखेगा नहीं, आगे करते हैं 93 पे। नाइन्टी थ्री में क्या है क्वेश्चन, हमने अभी वहाँ लिखा था पर वहाँ नहीं दिख रहा होगा। तो 0.07 गुणा 0.07 गुणा 0.07, फिर प्लस है या माइनस, माइनस 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में क्या है 0.07 गुणा 0.07, ठीक है। और प्लस 0.07 गुणा 0.05 प्लस 0.05 गुणा 0.05, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ना बिल्कुल सिंपल होते हैं, क्योंकि ये क्यूब है, 3 बार गुणा में लिख रहा है, तो ये क्यूब है आपका। चलो इस तरह का पहला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा इसको लिख के दिखा देते हैं आपको। तो ये हो जाएगा 0.07 का क्यूब। वैसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती, देख तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है।
और ये इसका क्यूब है, और बटे में क्या है ये 0.07 का स्क्वायर और प्लस 0.07 गुणा 0.05 और प्लस 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, ये है। ठीक, अब देखो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब बराबर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है, ये देखिए, तो ये a की क्यूब माइनस बी की क्यूब का जो फॉर्मूला हम खोलेंगे तो एक ब्रैकेट तो ये आएगा, दूसरा ब्रैकेट ये आएगा, तो ये यही है दूसरा ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बस ये बचेगा a माइनस बी। तो जब भी ऐसे क्यूब वाला क्वेश्चन हो तो उसमें आप चेक कर लो, नीचे ये दूसरा वाला ब्रैकेट होता है तो उससे कैंसिल हो जाता है, तो डायरेक्टली a माइनस बी इसका आंसर होता है। मतलब इसको इतना लिखने की जरूरत ना होती है, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आप ऐसे करेंगे 0.07 में से आप 0.05 को माइनस कर देंगे, तो 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, तो इस तरह से डायरेक्टली ये आपका आंसर बन जाता है 0.02। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाओ। 94 इसमें क्या है, इसमें भी है 0.87 गुणा 0.87 गुणा 0.87 प्लस 0.13 गुणा 0.13 और गुणा 0.13। तो क्यूब बन रहा है बेटा, ऊपर a का क्यूब प्लस b का क्यूब बन रहा है। ठीक है, और नीचे क्या है 0.87 गुणा 0.87 माइनस 0.87 गुणा 0.13 और प्लस 0.13 गुणा 0.13। तो ये वही कंडीशन बन रही है, ऊपर तो क्यूब बन रहा है, क्या क्यूब बन रहा है देखो 0.87 का क्यूब प्लस 0.13 का क्यूब और बटे 0.87 का स्क्वायर माइनस ये गुणा ये और प्लस 0.13 का स्क्वायर। तो वही कंडीशन बन रही है, ये a की क्यूब प्लस b की क्यूब का जब फॉर्मूला खोलेंगे तो दूसरा ब्रैकेट ये आएगा, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा और पहला ब्रैकेट आएगा a प्लस b, मतलब पहला ब्रैकेट आ जाएगा ये। तो इसमें क्यूब वालों में बस ऐसे कर देते हैं, अगर ये प्लस का है तो प्लस कर देते हैं, माइनस का है तो माइनस। तो 3 और 7 10 की 0, 8 और 1 9 और 1 10, तो ये कंडीशन बनेगी। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा 94 का। 94 का आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप 95 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है 2.23 जो है 3 बार है, तो आप इसको ये लिख सकते हो। -1 है तो उसको भी हम ये लिख सकते हैं। बटे में क्या है 2.3 गुणा 2.3, तो ये स्क्वायर हो जाएगा 2.3 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2.3 और प्लस 1 को आप ये लिख सकते हो ये। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला बन जाएगा किसका, जो a की क्यूब माइनस b की क्यूब का हम फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जब इसके और इसकी गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, तो ये ए बी ही है। तो ये क्या बचेगा, बस यहाँ से आपका a माइनस बी बचेगा, बस a माइनस बी आपका बचेगा। दूसरा ब्रैकेट जो खुलेगा ना यहाँ पे वो ये होगा बिल्कुल सेम, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1.3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 95 का, 1.3। ठीक है, अब आप आ जाओ 96 पे। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है 0.73 का क्या है ये, इसका ये क्यूब है। ठीक, प्लस 0.27 का क्यूब। ठीक है, बटे 0.73 का स्क्वायर। तो वही कंडीशन बन रही है। अब दोबारा से इसमें 0.27 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 0.073, नहीं यहाँ 0 नहीं है, 73 ही है बस ओनली, और गुणा 0.27। ठीक है, तो ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब है ये, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बनेगा। दूसरा ब्रैकेट तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बस ये बचेगा 0.73 प्लस 0.27। ठीक है, तो 7 और 3 10 की 0, 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, तो ये कंडीशन बन जाएगी आपकी। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ जाएगा आपका, 1 इसका आंसर आ जाएगा। अब 97 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 97 में देखते हैं क्या 97 में क्या है। इसमें है 0.125 0.125
ठीक, प्लस 0.027, ठीक है, और बटे में क्या है, बटे में 0.5 दो बार है गुणा में, तो हमने ऐसे लिख लिया इसको, और प्लस 0.03 है ये, ठीक है। तो देखो ये क्यूब है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.5 का क्यूब, ये कंडीशन बनेगी, और 0.3 का क्यूब, ठीक, और बटे में क्या बन रहा है, 0.5 का स्क्वायर और प्लस 0.3 का स्क्वायर, ठीक, ये कंडीशन बन रही है। तो जब हम ऊपर वाला ब्रैकेट खोलेंगे ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का, तो ए प्लस बी होता है, और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी होगा, माइनस कितना होता है ए बी, तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा। क्वेश्चन अनकम्प्लीट तो नहीं है, 97 है ना ये, हाँ हमने पूरा नहीं लिखा क्वेश्चन, इसमें हमसे एक छूट गया, यहाँ लिखना था उसको हम यहाँ लिख देते हैं। और माइनस का क्या है 0.15, ठीक है, चलिएगा, तो माइनस 0.15। अब ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात, जब ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला हम खोलेंगे तो पहले ब्रैकेट में तो ए प्लस बी आएगा, दूसरे में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है माइनस ए बी, तो जब तुम इसकी और इसकी गुणा करोगे तो यही आएगा, तो दूसरा वाला ब्रैकेट इसको कैंसिल कर देगा, तो ऊपर बस यही बचेगा 0.5 प्लस 0.3, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, ये 0.8। 97 का आंसर कितना हो जाएगा 0.8, ठीक है। अब आप आ जाएंगे 98 पे, क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है, ये है 0.013 का क्यूब, ठीक, और फिर क्या लिखा हुआ है प्लस 0.0 कितनी है 1 2 3 4 5 6 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 और कितना है 3 4 3, ठीक, बटे में क्या है, बटे में है आपका 0.013 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 0.4 जीरो हैं आपकी, 1 2 3 4 और 9 है, ये 9 नहीं 91, 9 और 1 है, और प्लस 0.1 2 3 और 4, ये कंडीशन है आपकी, ठीक है। अब देखो ये तो क्यूब है ही, तो इसको तो आप ऐसे ही रहने देंगे। अब ये देखो 343 जो 7 की क्यूब होती है, तो इसको जब हम क्यूब में लिखेंगे तो दशमलव के स्थान तिहाई हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का तिहाई 3 होता है, 3 स्थान पे पॉइंट लगेगा, 0.007 का ये क्यूब है, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बटे में ए स्क्वायर 0.13 का स्क्वायर, हाँ, प्लस 1 2 3 4 5 6 का आधा 3 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, 0.007 का स्क्वायर, ठीक, और माइनस ए बी, तो 13 7 91 होते हैं, तो यही कंडीशन बनेगी आपकी, तो 0.00091, ठीक है, ये कंडीशन बन रही है हमारी इसमें। तो जब हम ऊपर वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो बस a प्लस बी बचेगा, और वो दूसरा जो ब्रैकेट होगा वो बिल्कुल ये बनेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बस इनका योग ही आंसर हो जाएगा, 0.013 प्लस 0.007, इनको जोड़ लो आप, तो 7 और 3 10 और 1 और 1 2, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 98, तो 0.02 इसका आंसर हो जाएगा 98 का, ठीक है। अब 99 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 99। में क्या है, 2.3 का क्यूब, 2.3 का क्यूब और माइनस 0.027, ठीक है, और बटे 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09, ठीक है, ये कंडीशन है आपकी। अब इसमें क्या करेंगे हम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये क्यूब है तो ये तो हमारा ऐसे रहेगा 2.3 का क्यूब माइनस ये 0.3 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, बटे 2.3 का स्क्वायर और प्लस 0.69 ऐसे ही रहेगा, और ये जो है स्क्वायर है, बैठना तो बंद रहा,
5 मिनट लगेंगे बस। 0.3 का स्क्वायर। अब देखो जब इसे हम खोलेंगे ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब खोलेंगे तो ए माइनस बी बनेगा और दूसरा ब्रैकेट यही बनेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बस यहाँ ये बनेगा 2.3 माइनस 0.3। अब इसमें से आप इसे माइनस करोगे तो 2 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 का। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 100 पे। 100 में क्या है, 100वां क्वेश्चन 0.943 और ये 2 बार लिखा हुआ है तो हमने इसको स्क्वायर कर लिया, माइनस 0.943 गुणा 0.057 हाँ प्लस 0.057, 2 बार लिखा हुआ तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, और बटे में क्या जा रहा है हमारा 0.943, 3 बार है तो ये क्यूब हो गया। ठीक, और फिर क्या है, फिर है 0.057, ये भी 3 बार है तो ये क्यूब हो गया। जब ये ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब जब हम खोलेंगे तो दूसरा ब्रैकेट जो पहला तो यही बनेगा ए प्लस बी, दूसरा ये ब्रैकेट बनेगा जो ऊपर लिख रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/0.943 प्लस 0.057। ठीक है, अब आप इसको ऐड करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 7 और 3 10, 4 और 5 9 और 1 10। ठीक है, और 9 और 1 10। ठीक, तो ये कंडीशन हमारी बन रही है इसमें यहाँ, तो ये 1/1 हो रहा है, 1/1 हो रहा है, तो 1 ही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। ठीक है, तो यहीं तक आज क्वेश्चन कराने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में